नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन है टाइम पीरियड से रिलेटेड। देखो, एक इनफाइनाइट रॉड है, इस पे लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज है, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। यहां से डी डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट है जहां पे चार्ज है छोटा q और इसका मास है m। ठीक है, ये इनफाइनाइट रॉड, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज। यहां से डी डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज है छोटा q और जिसका मास है m। इस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में है, यहां पे इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम। ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में होना चाहिए था रिपल्सन, बिकॉज इसके पास मास है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा होगा, मतलब फोर्स भी ऊपर लग रहा होगा इस पॉइंट पे। mg किधर लगेगा? नीचे। तो इस जगह पे ये बैलेंस हो रहा है, इस तरह का चार्ज और मास है जो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम को बैलेंस किए हुए हैं। अब अगर ये ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, फोर्स कम होता है। फोर्स कम होगा, mg बढ़ेगा, तो वापस इसको नीचे की तरफ खींचेगा। नीचे जाएगा तो mg तो फिक्स है, ये फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये ऊपर नीचे करेगा। बोलता है इफ चार्ज q slightly displaced from equilibrium position, it perform SHM. Find time period. Find time period. फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। यहाँ पे रेस्ट में इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा, किसके कारण? चार्ज वाला। mg किधर लग रहा होगा? नीचे। तो इस तरह से मास और चार्ज एडजस्टेड है कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल है। अब इनको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, मतलब ऊपर वाला फोर्स कम होगा, तो mg उसके लिए बढ़ जाएगा, तो ये वापस इसको इधर खींचना चाहेगा नीचे की तरफ। या फिर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा लेके जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, मतलब ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो फिर से इसे ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये ऊपर नीचे करेगा, मतलब ये एसएचएफ परफॉर्म करेगा। तो बोलता है अगर इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इसके ऊपर या नीचे तो टाइम पीरियड कितना होगा। जो स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब जितना भी आप डिस्प्लेस कर रहे हो, एक्स कर रहे हो या वाई कर रहे हो, जो भी करना है, वाई या एक्स डी से बहुत छोटा होगा, ये कंडीशन मेंशन कर लेना है। टाइम पीरियड बताओ। एसएचएम आपने पढ़ा है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे एफ नेट निकालते हैं हम, और कोशिश ये करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए फोर्स। कुछ भी कट कुट करके कैसे भी करो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लाओ, जो कोफिशिएंट होगा वो के होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के टाइम पीरियड होता है। स्टेप भी मैंने बता दिया। ट्राई करो सब लोग फटाफट। थोड़ा फास्ट करो, आपके पास केवल 1 मिनट का टाइम है।
अगले क्लास में हम लोग जो आपको सीट भेजा गया है ग्रुप में वो डिस्कशन कर लेंगे, सब लोग सॉल्व करके आएंगे अगले क्लास में। जो भी डाउट रहेगा आप नंबर मेरे को बता देना, यहीं पे आपके सामने सॉल्व करेंगे सब। चांस है सॉल्व होने का ये? चलो आपका टाइम खत्म। देखो इस जगह पे इक्विलिब्रियम में मींस नेट फोर्स यहाँ पे क्या है, इक्वल है, मतलब नेट फोर्स 0 है। हाँ 2 पाई अंडर आंसर रूट बताओ। 2 पाई 2 पाई अंडर रूट हाँ डी बाई जी। डी बाई जी। हाँ सही जैसा लग रहा है। चलो देखते हैं अब, और कोई है जिसका आंसर आया है ये? क्या करना था हमें? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स को 0 करना है, या आप ये बोल सकते हो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो पहले फोर्स देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्स कैसे निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का एक और फॉर्मूला आप लिख ही लेना, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू क्यू ई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसमें वहां के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स मिल जाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऊपर मैं लिख देता हूं F इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे नेट फोर्स 0 या ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ये इनफाइनाइट रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2k लैम्डा बाई डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, इसमें आप वहां के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स हो जाएगा। ये ऊपर वाला फोर्स है, इसको आप इक्वल कर दो mg के, दोनों बराबर हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसे लिख लें। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, ऊपर कर लेते हैं डिस्प्लेस, देख लो जरा। हाँ ऊपर मान लो हमने y डिस्प्लेस करा, तो अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है, ये डिस्टेंस को मैं y बोल रहा हूं। यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है, ये जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। यहाँ पे आप नेट फोर्स निकालोगे, कौन सा फोर्स ज्यादा है? अगर देखा जाए तो ऊपर वाला फोर्स कम है और नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो ये नीचे जाना चाहेगा। और जब भी आप एसएचएम पढ़े होगे तो उसमें बताया गया होगा कि आपको कम फोर्स में से ज्यादा फोर्स माइनस करना है, तभी आपका आंसर निगेटिव आने वाला है। फोर्स का वैल्यू निगेटिव ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। तो माइनस आई लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटा में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। छोटा कौन सा हो जाएगा? ये वाला टर्म, लेकिन ये d के जगह पे अब d प्लस वाई हो जाएगा। तो आप लिखोगे 2k लैम्डा इंटू क्यू बाई डी प्लस वाई माइनस नीचे वाला फोर्स कितना है भाई? mg, ये है एफ नेट। अच्छा इसमें आप नीचे d कॉमन ले लो, 2k लैम्डा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई d कॉमन लोगे नीचे तो आएगा 1 प्लस वाई बाई डी माइनस mg। अच्छा यहाँ पे आपने देखा 2k लैम्डा क्यू बाई डी को आपने mg लिख लिया है, तो mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई डी माइनस mg। फिर आप यहाँ पे mg कॉमन ले लो, mg कॉमन लोगे तो आएगा 1 बाई 1 प्लस वाई बाई डी माइनस 1। फिर मैं आगे यहां से कर देता हूं, देखो एफ नेट इज इक्वल टू mg, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस वाई बाई डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई डी। 1 से 1 उड़ गया तो इधर आ जा रहा है माइनस mg वाई बाई डी इंटू 1 प्लस वाई बाई डी। ये डी डेनोमिनेटर में आ गया और माइनस साइन भी है। अच्छा मैंने बोला था कि जो आप डिस्टेंस y कंसीडर कर रहे हो तो बहुत छोटा है, स्लाइटली डिस्प्लेस आपने करा है, तो y बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में? d के कंपैरिजन में।
यहाँ पे आपको लिखना है y इज मच लेसर देन d, तो y बाई डी का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। तो y बाई डी को आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस एम जी बाई डी इंटू वाई। y का जो कोफिशियंट आ रहा है वो एम जी बाई डी है। इसको आप क्या बोल रहे हो, k इज इक्वल टू एम जी बाई डी। अब फॉर्मूला अपना क्या कहता है टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई एम जी बाई डी। एम जी बाई डी, एम से एम कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ रहा है 2 पाई अंडर रूट डी ऊपर चला जाएगा, जी नीचे आ जाएगा। तो ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलो, एसएचएम बोलो। ये स्टेप जो आपको एसएचएम में पढ़ाया गया वही सेम स्टेप है। नोट कर लो फटाफट। अंकित ऐसे ही किया था? हाँ सर। ओके। Next, electric field on the axis of ring. रिंग के एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओवर। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। फिर नेट का प्रॉब्लम होगा यार उधर, क्योंकि यहाँ पे तो एकदम क्लियर दिख रहा है। क्या इशू आ रहा है गाइस? बोर्ड क्लियर नहीं है सर। बोर्ड क्लियर नहीं है? भाई मेरे को तो क्लियर दिखाई दे रहा है। बाकी किसी और को भी इशू है? किस किस को इशू आ रहा है ये एग्जैक्टली? हाँ सबको सबको क्लियर है, बस अंकित को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो हो जाएगा, थोड़ा कभी कभी फ्लक्चुएट करता है। चलो ये हटा देते हैं। यहाँ से कोई इशू नहीं आ रहा है। एक बार देखो, ट्वीट करके देखो वापस से, आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा होगा, इसको भी इशू आ रहा है। हेडिंग लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग
ऑन एक्सिस। देखो ये रिंग है, इसका रेडियस r है, और ऐसे यहां पे x डिस्टेंस ले लेते हैं, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस x है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखो ये रिंग कुछ इस तरह का है, इस तरह का ये रिंग है, और इसके सेंटर से यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आप इस रिंग के कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, यहाँ पे कंसीडर करो, यहाँ पे कंसीडर करो, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करो, उसका डिस्टेंस यहाँ से सेम रहेगा। देख सकते हो आप, जो सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग आप देख रहे हो, सबका डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम ही रहेगा। हमें क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेना है रिंग पे। टोटल चार्ज इस रिंग का कैपिटल Q एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, इसका चार्ज छोटा dq ऐसे कंसीडर कर लो आप, dq। इस पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड dE। एंगल की बात करोगे तो सारे एलिमेंट पे एंगल भी सेम रहेगा। आप ऐसा समझ लो ये एक तरह का कोन बन रहा है, एंगल भी हर तरफ से सेम बनने वाला है। ये dE, इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, d का कंपोनेंट इधर dE cos थीटा, और वर्टिकल में कंपोनेंट हो जाएगा dE sin थीटा। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, आप कहीं पे भी एलिमेंट को कंसीडर कर लो, एक आपका इधर की तरफ कंपोनेंट मिलने वाला है, एक या तो ऊपर या तो नीचे। तो आधे एलिमेंट जो ऊपर वाला सेक्शन आप देख रहे हो, ऊपर वाला सेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ देने वाला है, और नीचे वाला जो एलिमेंट देख रहे हो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ मिलने वाला है। ये दोनों एलिमेंट एक ही जैसा, मतलब सेम एलिमेंट है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। मतलब अगर आपको वैसे नहीं सोचना है तो आप सिंपली डी साइन थीटा को इंटीग्रेशन कर लो, आपका आंसर 0 ही मिलना है। केवल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कॉस थीटा ही होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर वाला और नीचे वाला मिला करके। अब डी का वैल्यू हमें निकालना है, देखें, या ई नेट लिख सकते हो आप, डीई कॉस थीटा। डी का वैल्यू क्या, k इंटू डी क्यू बाई ये डिस्टेंस, इसको छोटा r से एज्यूम कर ले रहे हैं, छोटा r, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो k इंटू डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर करना है आपको, क्योंकि आर स्क्वायर होता है नीचे। तो ये हो जाएगा k डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर को अंडर रूट कट कर देगा, तो ये d का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे रख लेते हैं k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, अब cos थीटा का वैल्यू देख लो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा x, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप इसमें ध्यान से देखो, x कांस्टेंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट का, ये कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ रिंग कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, चेंज केवल dq हो रहा है, तो आप इसी को इंटीग्रेट कर दो, dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, तो इधर आ रहा है kx इंटू क्यू, kx बाई, हाँ एक और चीज नीचे देखो, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 होगा। अच्छा, अब बचा dq, dq का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कैपिटल Q तक कर लो, तो फाइनल जो आंसर आने वाला है k q x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
का पावर 3/2। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, हमें एक्सिस पे निकालना था, एक्स डिस्टेंस पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया? इधर। ये है ई नेट का डायरेक्शन। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का डायरेक्शन इधर होता। फिर से देखें, अगर मैं इधर चार्ज रखने के जगह इधर चार्ज रखा होता, ये कभी भी नहीं बोलना है आपको कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा नहीं बोलना है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव हो तो निगेटिव डायरेक्शन, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखूं और यहाँ पे आपसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को, जो कि एक्स डिस्टेंस पे है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। निगेटिव चार्ज रखो तो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों ध्यान देने वाली चीज है। रुको, मैं इसको एक ऐसे लिख देता हूं कि अगर एक रिंग है जिसपे चार्ज प्लस क्यू है और पॉइंट राइट साइड में है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, और इधर पॉइंट है लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यह है ई नेट का डायरेक्शन। लेकिन अगर इस रिंग पे माइनस क्यू चार्ज हो तो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। प्लस क्यू के कारण रिपल्सिव नेचर का दोनों तरफ होगा, माइनस क्यू के कारण अट्रैक्टिव नेचर का दोनों तरफ होगा। ये भी मेंशन कर लेना। सर सर, ये जो एक्स डिस्टेंस हमने लिया है रिंग के लिए, तो वो तो बहुत ही छोटा होगा आर से। ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, वो डिपेंड करेगा। एक्स का वैल्यू ये भी हो सकता है, √2r हो सकता है, √3r हो सकता है, जो मन करे वो रख लो। यहाँ पे कोई कंडीशन अनिवार्य नहीं है, ठीक ना। ये एक्सिस पे कितना भी डिस्टेंस पे हो चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि एक्स बहुत छोटा है। अगर छोटा होता तो फिर ये वाला टर्म को हमें और चेंज करना पड़ता, एक आर को कॉमन लेकर के फिर 1 प्लस समथिंग कुछ कर और रेड्यूस करना होता है इसको। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्स बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जो भी फॉर्मूला लिखा जा रहा है एकदम रट जाओ विथ डेरिवेशन। ई नेट के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। गाइस, वीडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या किसी को? अब देखें, अगर ये x का वैल्यू आप 0 रख लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। आप रख के देख सकते हो, x का वैल्यू 0 रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पहला। अगर मैं x का वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूं, x का वैल्यू इनफाइनाइट रखने पे वैल्यू कहां जाएगा? ध्यान से देखना,
नीचे वाला जो x का पावर है, अगर केवल आप एक्स स्क्वायर को कंसीडर करो, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे में x का पावर 3 है और ऊपर में x का पावर 1 है। तो जब आप x के जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो ये आंसर 0 मिलने वाला है। नीचे x का वैल्यू एक x से कट जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा। तो आप जब x का वैल्यू रखोगे इनफाइनाइट तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 0। मतलब सेंटर पे 0 है, इनफाइनाइट पे 0 है और माइनस इनफाइनाइट रखोगे तब भी 0 मिलने वाला है। मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर रहा हूं, जब x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, x टेंड टू इनफाइनाइट है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट है तब भी x इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहाँ पे देखो 10 टू मैंने लिखा है, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फिर से 0 हो रहा है। आप देख सकते हो अगर x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x पॉजिटिव होने से ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x निगेटिव रखने से ये वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगा, क्योंकि अफेक्ट नीचे वाला तो कर नहीं सकता है x, जब भी करेगा ऊपर वाला ही x करेगा। मतलब यहाँ पे पहले बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, मतलब कहीं ना कहीं x का कोई एक वैल्यू आपको मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। मतलब ये ऐसे घूम करके 0 पे वापस आ रहा है। लेफ्ट साइड में जब x निगेटिव है तो ये नीचे से ऐसे होते हुए 0 आ रहा है। मैं ग्राफ ही बना देता हूं, ये आपका ओरिजिन है, ये ऐसे बढ़ते हुए इधर से 0 हो रहा है और यहाँ पे ये ऐसे घटते हुए 0 हो रहा है। ये वैल्यू आपको चाहिए x का और ये वैल्यू आपको चाहिए x का, दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हो। हाँ, इसमें ध्यान देना है क्या चीज, जहां पे ग्राफ बेंड करता है वहां पे उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। जहां पे ग्राफ बेंड किया, यहाँ पे बेंड किया और यहाँ पे बेंड किया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन उस जगह पे 0 है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब d/dx आपको निकालना है और उसको 0 के बराबर करना है, उससे x के दो वैल्यू मिलेंगे, वो दोनों वैल्यू अभी आपको कैलकुलेट करना है। इसको डिफरेंशिएट करो और 0 के इक्वल करो, डिफरेंशिएशन सबको आता है ना, u/v का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके और उसे 0 के इक्वल करो और x का वैल्यू निकालो कि कहां पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। डिफरेंशिएशन 0 मतलब स्लोप 0, स्लोप मतलब उस दो जगह पे आपका ग्राफ बेंड करने वाला है, तो ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगे, एक x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दूसरा निगेटिव आएगा। कैलकुलेट करके बताओ। x के पॉजिटिव वैल्यू पे आपको मैक्सिमम मिलेगा और x के निगेटिव वैल्यू पे आपको मिनिमा मिलेगा।
5 मिनट में आपका लेक्चर ये खत्म हो जा रहा है, तो ये आप ही का काम है, आप डिफरेंशिएशन कर लेना और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। x का वैल्यू एक आएगा प्लस r बाई रूट टू और दूसरा आएगा माइनस r बाई रूट टू। ये वैल्यू रहेगा प्लस r बाई रूट टू और ये रहेगा माइनस r बाई रूट टू। नोट कर लो यहाँ पे, इन दोनों पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलने वाला है। एक क्वेश्चन आप कर लेना घर पे। यहाँ पे क्यू चार्ज है और इसके सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, रेडियस r है। अभी जो है ये इक्विलिब्रियम में है। अभी नेट फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो रहेगा इस जगह पे। अगर मैं इस चार्ज को पीछे लेके जाता हूँ, निगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होगा, तो ये वापस सेंटर की तरफ आना चाहेगा, लेकिन जब मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो वापस इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो ये अपने ही जगह पे SHM करेगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। माइनस क्यू चार्ज स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और ये SHM परफॉर्म करने लगा, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड। एक और क्वेश्चन लिख लेना, ये आप खुद से करना। एक आर्क लेंथ है, पूरा एंगल यहाँ पे थीटा है, ये आर्क जो है इस पॉइंट पे थीटा एंगल, ये रेडियस r है, थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, तो आपको बताना है इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायरेक्शन। ये दोनों फटाफट नोट कर लो। माइनस क्यू चार्ज उसमें रिंग वाले में माइनस क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करा अलोंग एक्सिस, माइनस क्यू चार्ज slightly displace along axis and perform SHM, find time period। ये आप करके आना, इस पे फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आर्क वाले पे। ये डिफरेंशिएशन अगर नहीं आएगा तो मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा डिफरेंशिएशन, एक बार बोल देना मेरे को। हो गया सबका? चलो फिर एंड करते हैं मीटिंग। केमिस्ट्री क्लास के लिए सब लोग ज्वाइन हो जाना।